नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज हम हर्षवर्धन का धर्म या फिर सम्राट हर्षवर्धन जो कालीन धार्मिक स्थिति इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते आज के हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है सम्राट हर्षवर्धन कालीन धर्म या फिर हर्षवर्धन की धार्मिक स्थिति, जहाँ हम कन्नौज सम्मेलन के बारे में, प्रयाग सम्मेलन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि हर्षवर्धन के काल में जो सम्मेलन आयोजित किए गए कन्नौज के, प्रयाग के, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो ये दोनों जो सम्मेलन है वो बहुत ही अहम थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम इन टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले बता दूं कि जब हर्षवर्धन थे वो पहले शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। शैव संप्रदाय, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति थी वो गुप्त काल में हुई थी। जब मैं गुप्त काल के टॉपिक पे बता रही थी, मैंने बताया था कि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो गुप्त काल में। और दोनों जो थे वैदिक धर्म के भाग थे, ठीक है। तो उसमें से जो गुप्त थे वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे। तो वहीं पे जो हर्षवर्धन या फिर जो वर्धन शासक थे वो शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। तो हर्ष भी शैव संप्रदाय को मानता था, मतलब भगवान शंकर को मानता था। स्टार्टिंग में हर्ष ने, देखिए हर्षवर्धन जो है अंतिम हिंदू राजा है, ठीक है। अंतिम हिंदू राजा है और बौद्ध धर्म को राजाश्रय देने वाला भी अंतिम राजा है। इसके बाद बौद्ध धर्म को जो था राजाश्रय बहुत मात्रा में नहीं दिया गया। अंतिम राजा जो है वो हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म को राजाश्रय देने वाले भी अंतिम सम्राट है। तो पहले शैव संप्रदाय को मानते थे, मतलब भगवान शंकर को मानते थे। बाद में क्या हुआ कि इनकी बहन राजश्री थी, तो उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। जो मैंने पहले बताया था कि उसको कैद कर लिया गया और फिर वो विंध्याचल के पर्वतों में भाग गई थी। जब हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को ढूंढने के लिए विंध्याचल के पर्वत में गए, तब वहां एक बौद्ध भिक्षु ने उनकी हेल्प की थी। और बौद्ध भिक्षु कौन था? दिवाकर मित्र, ठीक है। दिवाकर मित्र ने राजश्री को ढूंढने के लिए मदद की थी। किसको मदद की थी? राजश्री को ढूंढने के लिए। तो राजश्री के कारण और दिवाकर मित्र के कारण हर्षवर्धन जो था बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। और आकर्षित होने के बाद दिवाकर मित्र के कारण बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, हीनयान, ठीक है, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है, तो इसके तरफ आकर्षित हुआ था। किस शाखा की तरफ? तो हीनयान की तरफ। बाद में इसकी मुलाकात जो है हेनसेंग से होती है। किससे होती है? हेनसेंग से होती है। और हेनसेंग से मुलाकात कब होती है? तो कामरूप में इसका जब शिविर होता है और भास्कर वर्मन के यहाँ जब हेनसेंग आया रहता है तो इनसे मुलाकात होती है प्रथम बार कामरूप में हेनसेंग के साथ। तो हेनसेंग के प्रभाव के कारण बाद में जो हर्षवर्धन है वो हीनयान शाखा से बदलकर महायान शाखा, ये दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की तरफ वो पहले आकर्षित हो चुका था, लेकिन पहले वो हीनयान शाखा को मानता था। सबसे पहले तो शंकर भगवान को मानते थे, शैव संप्रदाय के थे। बाद में हीनयान शाखा को मानने लगे। हेनसेंग के कारण महायान शाखा को मानने लगे और आजन्म वो महायान शाखा के उपासक बने रहे और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो इनका जो है बैकग्राउंड है। उसके बाद देखेंगे हम कि कन्नौज का सम्मेलन, ठीक है। तो कन्नौज का सम्मेलन और प्रयाग का सम्मेलन हर्षवर्धन की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कन्नौज के जो सम्मेलन है, कन्नौज जो थी वर्धन, जो हर्षवर्धन है उसकी राजधानी थी। पहले वर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। बाद में कन्नौज की गई। तो कन्नौज जो थी हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो उसके राजधानी में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए दोनों सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये धार्मिक सम्मेलन है तो ये मुक्ति परिषद है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि कन्नौज जो था वो धार्मिक सम्मेलन था। ये दोनों सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कन्नौज जो है धार्मिक सम्मेलन था, वहीं पे प्रयाग का सम्मेलन जो था मुक्ति परिषद के नाम से जाना जाता है, जो मैं आगे बताऊंगी। तो ये धार्मिक सम्मेलन था। और महायान शाखा भी जो हर्षवर्धन ने स्वीकार कर लिया था, तो महायान शाखा के प्रचार और प्रसार करने के लिए कन्नौज का सम्मेलन आयोजित किया गया था। किस लिए? तो महायान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए। और महायान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए क्यों? तो हेनसेंग के कहने पर, क्योंकि हेनसेंग जो था बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उपासक था। तो हेनसेंग के कहने पर हर्षवर्धन ने कन्नौज में महायान शाखा का प्रचार और प्रसार करने के लिए इस सम्मेलन आयोजित किया था।
और ये जो सम्मेलन आयोजित किया था तब जो हर्षवर्धन थे वो बंगाल में थे, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे एक जगह नहीं टिकते थे, वो पूरे साल जो थे यात्राएं करते रहते थे, अपने जो प्रजा है उसके हित जानने के लिए, उसको क्या प्रॉब्लम है वो जानने के लिए वो शिविर लगाया करते थे। तो उस बार उन्होंने अपना शिविर जो था बंगाल में लगाया था। ठीक है, बंगाल में लगाया था। बंगाल में उनका शिविर था और जो सम्मेलन था वो कन्नौज में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से बंगाल से कन्नौज में उन्होंने परमिशन दी थी कि कन्नौज में सम्मेलन आयोजित किया जाए, और जब वो उन्होंने परमिशन दी थी तब कहा था तो बंगाल में थे, बंगाल में उन्होंने अपना शिविर लगाया था। ठीक है, और बंगाल से कन्नौज सम्मेलन के लिए वो गंगा किनारे, गंगा नदी के किनारे पैदल आए थे। ठीक है, कन्नौज कहाँ पे आता है, ये यूपी में आता है, और ये बंगाल से यूपी तक गंगा नदी किनारे पैदल आए थे। एक गंगा किनारे, एक किनारे पे हर्षवर्धन, तो दूसरे किनारे पे इसका जो मित्र था भास्कर वर्मन, जो कामरूप का शासक था, वो दोनों ही कन्नौज सम्मेलन के लिए आए थे। कन्नौज सम्मेलन के लिए आने के लिए इनको पूरे 90 दिन लगे थे। ठीक है, इनको पूरे 90 दिन लगे थे बंगाल से कन्नौज यूपी आने के लिए, गंगा नदी किनारे पैदल आए थे, तो आने के लिए पूरे 90 दिन लगे थे। और ये जब गंगा नदी किनारे आ रहे थे तो इनके साथ 20,000 अनुचर और 30,000 नावें चल रही थी। ठीक है, गंगा नदी में तब 20,000 अनुचर और 30,000 नावें चल रही थी जब हर्षवर्धन कन्नौज आ रहे थे। तब ये कन्नौज आ गए, उसके बाद क्या हुआ कि धर्म सभा के लिए या फिर वो सम्मेलन के लिए 18 देशों के जो राजा थे उनको बुलाया गया है। 18 देश के राजा, पहले तो भास्कर वर्मन आ चुके थे, उनका मित्र था, क्योंकि प्रयाग और कन्नौज में कॉमन ही है, भास्कर वर्मन हमेशा आते थे क्योंकि हर्षवर्धन के वो मित्र थे। तो 18 देशों के राजा को बुलाया गया था, उसके साथ 3,000 बौद्ध भिक्षु। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, 3,000 बौद्ध भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण। ठीक है, 3,000 बौद्ध भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण, वहीं पे 3,000 जो है जैन मुनि बुलाए गए थे, और 1,000 नालंदा से बुलाया गया था। नालंदा से 1,000 विद्वानों को बुलाया गया था, और 18 देशों के राजा थे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा किनको किनको बुलाया गया था। तो 18 देश के राजाओं को बुलाया गया था, 3,000 बौद्ध भिक्षु, जहाँ पे महायान प्लस हीनयान दोनों पंथ के थे। ठीक है, दोनों पंथ के मिलाकर 3,000 भिक्षु है, 3,000 ब्राह्मण है, 3,000 जैन है, और 1,000 नालंदा के विद्वानों को बुलाया गया था। अब इन सबको बुलाने के बाद इनके अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी, इसलिए 2 बड़े सभागृह बनाए गए जिन्हें हम हॉल कह सकते हैं। ठीक है, और एक संघराम की निर्मित की गई, और इतना ही नहीं तो जो सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले 3 फुट की गोल्ड मूर्ति, ठीक है, गोल्ड की स्वर्ण, गौतम बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति बनाई गई थी। किसकी? गौतम बुद्ध की। किसी किसी बुक में आपको दिखेगा कि हर्षवर्धन ने अपने हाइट इतनी गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई थी, तो वो गलत है। उन्होंने 3 फीट गोल्ड की मूर्ति बनाई थी गौतम बुद्ध की, और उनको रखा गया। उसके बाद जो है कन्नौज सम्मेलन को शुरुआत की गई। जो कन्नौज सम्मेलन था एक धार्मिक सम्मेलन था, ऑब्वियसली धार्मिक सम्मेलन था, तो इसमें धर्म पर चर्चाएं चल रही थी। 18 दिनों तक ये चला, 18 देशों के राजा बुलाए गए, साथ ही साथ 18 दिन चला। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, 18 दिन चला, और इसमें धर्म पर चर्चाएं होने लगी। हर एक धर्म की, जैसे ब्राह्मण अपने धर्म के बारे में, बौद्ध भिक्षु जो है वो अपने धर्म के बारे में, तो जैन धर्म है वो अपने धर्म के बारे में जो भी अच्छी बातें रही होंगी वो बता रहे थे। हर्षवर्धन सुन रहा था, और ये जो धर्म सभा थी वो बौद्ध धर्म जो था उसके महायान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए था, और हेनसांग उसने महायान शाखा पे भाषण दिया, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, और अपने जो भाषण था उसके जो शब्दों से जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने एक चैलेंज भी किया कि यहाँ सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं उसमें से जो कोई मुझे विवाद में हराएगा, पहले विवाद होता था, सवाल पूछे जाते, आंसर किया जाता था, तो ऐसे विवाद में जो कोई मुझे हराएगा मैं उसका अपना सर काट के दूंगा। ऐसा उन्होंने प्रण किया, उनको ऐसी चुनौती रखी, लेकिन उनकी चुनौती जो थी वो किसी ने स्वीकार नहीं की। 5 दिनों तक जो चुनौती वैसी चलती रही।
5 दिनों तक हेनसेंग जो है ऐसी चुनौती करते रहे कि जो कोई मुझे हराएगा मैं उसे अपना सर काट के दूंगा, लेकिन किसी ने उनकी जो चुनौती इसको स्वीकार नहीं किया। इस कारण क्या हुआ कि हर्षवर्धन जो थे वो हेनसेंग की तरफ और आकर्षित हो गए और उन्होंने रजत, स्वर्ण और रेशमी जो कपड़े हैं वो हर्षवर्धन ने हेनसेंग को दिए, लेकिन हेनसेंग ने वो लिए नहीं क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु थे और वो स्वर्ण रजत का क्या करते, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हर्षवर्धन ने उनकी चुनौती किसी ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो जो भी थे, स्वर्ण थे, रजत थे, रेशमी कपड़े थे, वो सभी हेनसेंग को देने की कोशिश की, लेकिन हेनसेंग ने वो नहीं लिए क्योंकि हेनसेंग सबका भूखा नहीं था, बौद्ध भिक्षु था और भारत में बौद्ध धर्म के बारे अभ्यास करने के लिए आया था। तो इस कारण हेनसेंग के लिए हर्षवर्धन के मन में और आदर निर्माण हुआ और इस कारण क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे या फिर अन्य धर्म के जो लोग थे उनमें चिंता निर्माण हो गई, इनसिक्योरिटी फील होने लगी इनको और इस कारण उन्होंने हर्ष पे और हेनसेंग पे आक्रमण, इन पर जो है हमला कर दिया, इनको मारने की कोशिश की। इस बात का पता जब हर्षवर्धन को लगा, इतना ही नहीं किया उन्होंने, तो जो 2 बड़े बड़े सभागृह बनाए गए थे, तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने 2 जो बड़े सभागृह बनाए गए थे इनसिक्योरिटी के कारण, क्योंकि हर्षवर्धन और हेनसेंग की जो दोस्ती थी वो बढ़ रही थी, तो ये दोनों जो थे सभा के लिए जो बनाए गए थे उनको जला दिया। इस बात की जब भनक हर्षवर्धन को लगी तो हर्षवर्धन ने वो 200 जो ब्राह्मण थे उनको पकड़ा और उनको उनमें से बहुत लोगों को मारा और मृत्युदंड सुनाया। तब जो हर्षवर्धन ने जब जो ब्राह्मण थे 200 ब्राह्मण उनको मृत्युदंड देने की कोशिश की, तब हेनसेंग ने कहा कि नहीं, बौद्ध धर्म में अहिंसा माना जाता है, हिंसा जो है वो पाप है और बौद्ध धर्म किसी को भी मृत्युदंड देने के इसमें नहीं है, तो इनको मृत्युदंड मत दीजिए, तो इनको क्या कीजिए, देश से निकाल दीजिए। तो हर्षवर्धन ने वैसे ही किया। हेनसेंग के कहने के अनुसार जो 200 ब्राह्मण थे जिन्होंने ये सभागृह जलाया था और हर्षवर्धन और हेनसेंग को मारने की कोशिश की थी, उनको देश से निकाला गया। फिर हर्षवर्धन ने कहा कि आज के बाद अगर बौद्ध भिक्षु हेनसेंग को किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हेनसेंग पर किसी ने हमला नहीं किया और जो हेनसेंग जो था सुरक्षित रहा। इतना ही नहीं तो क्या होता है कि हर्षवर्धन जो था, क्योंकि हर्षवर्धन महायान शाखा की तरफ बहुत आकर्षित होने लगा था और हेनसेंग के साथ उसकी दोस्ती थी बहुत बढ़ गई थी, तो बाकी जो लोग थे उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगी। इस कारण उन्होंने उसको मारने की कोशिश की और बाद में बौद्ध धर्म जो थे वो अहिंसा के खिलाफ है, मतलब अहिंसा मानता, हिंसा के खिलाफ है और वही जो रूल्स थे वो हेनसेंग मानता था और वही जो रूल्स है उसने हर्षवर्धन को सिखाए थे। इस कारण 200 जो ब्राह्मण निकाले गए। तो इतिहास कहता है कि जो हर्षवर्धन है तो धर्मनिरपेक्ष जो राजा है उसके इसमें प्रसिद्ध है, लेकिन उसने जो 200 ब्राह्मणों के साथ जो किया है उससे वो गलत है और उसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। देखिए 200 ब्राह्मणों को क्यों निकाला गया, क्योंकि उन्होंने सभागृह जला दिया था। ये तो गलत है, क्योंकि किसी के साथ दोस्ती होती तो अपने इनसिक्योरिटी के कारण हम अगर ऐसे कुछ कृत्य करते तो गलत है। तो इतिहासकारों का कहना है कि हेनसेंग जो था वो धर्मनिरपेक्ष था, अगर वो धर्मनिरपेक्ष उसको मानते तो उसे वो 200 जो ब्राह्मण थे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए इतिहासकारों में इस पर मतभेद है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रयाग का सम्मेलन। प्रयाग सम्मेलन के बारे में बता दूं कि कनौज का जो सम्मेलन था वो धर्म सम्मेलन था, ठीक है, और इसमें धर्म जो था वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन जो प्रयाग का सम्मेलन है वो मोक्ष परिषद है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, हर्ष के कौन से सम्मेलन को मोक्ष परिषद कहा जाता है, तो वो है प्रयाग का सम्मेलन। कनौज का जो धर्म सम्मेलन था या फिर जो सम्मेलन था वो धार्मिक चीजों पर डिस्कस करने के लिए था। ठीक है, धार्मिक मतलब वो तत्व जो है, हर किसी धर्म में जो तत्व है, प्रिंसिपल्स है, उन सब पे डिस्कस करने के लिए कनौज का सम्मेलन था। वहीं पे प्रयाग का सम्मेलन क्यों था, तो जो हर्ष था वो हर 5 सालों बाद ऐसे सम्मेलन आयोजित किया करता था और दान दिया करता था। ठीक है, इसलिए इसको मोक्ष परिषद कहा गया है। और इस बार भी प्रयाग सम्मेलन में हर्षवर्धन के साथ हेनसेंग था, 18 देशों के राजा थे और भास्कर वर्मन भी यहाँ सम्मिलित हुआ था इस सम्मेलन में। इतना ही नहीं तो 5 लाख जो है वो लोग आए हुए थे, उनके रहने का खाने का जो प्रबंध है वो भी किया गया था। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है
ये सम्मेलन गंगा यमुना के किनारे रेत पर किया गया था। ये वाला कन्नौज, इसके लिए 2 सभागृह बनाए गए थे, तो वहीं पे ये जो प्रयाग वाला है खुले में किया गया था। और कहा तो गंगा यमुना के रेत पर, ठीक है। पहले वाले के लिए सभागृह बनाया गया, तो वहीं पे दूसरा वाला जो है गंगा यमुना के रेत पर आयोजित किया गया था और ये 75 दिन चला था, 75। पहला वाला कितने दिन चला है? 18 दिन चला है। और ये वाला कितने दिन चला है? 75, मतलब 75 दिन चला है प्रयाग वाला सम्मेलन। तो इस सम्मेलन का जब आयोजन किया गया वो हर 5 सालों बाद हर जो है ऐसे सम्मेलन आयोजित करता था, हर 5 साल बाद। तो इस बार का जो प्रयाग सम्मेलन था वो छठा था, ठीक है, छठा वाला था, वो हर 5 साल बाद करता था। प्रयाग वाला जो है छठा था। इस बार ह्वेनसांग उपस्थित था, इसलिए उसका उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि उसने अपने प्रवास वर्णन जो है सीयूकी में इस दोनों के सम्मेलन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। मैं बताना भूल गई कि कन्नौज का जो सम्मेलन था उसका अध्यक्ष जो था वो ह्वेनसांग था, ठीक है। कन्नौज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो ह्वेनसांग था, और इसने बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। तो प्रयाग सम्मेलन जो था वो छठा वाला सम्मेलन था और हर 5 साल बाद ऐसे सम्मेलन हर आयोजित करता था। ये गंगा यमुना के तट पर रेत पर किया गया था। और इस सम्मेलन की शुरुआत कैसे की गई? तो पहले दिन क्या किया गया? देखिए, ये मोक्ष परिषद, यहाँ दान धर्म दिया गया था। यहाँ बहुत सारी चीजें दान धर्म में दी गई, यहाँ पे धर्म पे डिस्कस किया गया, ठीक है। तो प्रयाग सम्मेलन के पहले दिन क्या किया गया कि बौद्ध की है मूर्ति रखी गई, गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई और दान दिया गया। तो उसमें पूरे जो थे बहुमूल्य रत्न है, हीरे है, जवाहरात है, मोती है, या फिर जितने भी अमूल्य जो मूल्यवान है वो सारे रत्न जो है वो सब दिए गए दान में, ठीक है। वस्त्र है, सुगंधित द्रव्य है, खाने है, और खाने की सब चीजें पहले दिन गौतम बुद्ध की मूर्ति रख के बहुत सारा दान दिया गया। उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन सूर्य और शिव की मूर्ति, दूसरे दिन सूर्य तो तीसरे दिन शिव, पहले दिन गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी, ठीक है। पहले दिन गौतम बुद्ध की मूर्ति, दूसरे दिन सूर्य देवता की, तीसरे दिन भगवान शंकर की मूर्ति रखी गई थी। और पहले दिन बहुत सारा दान दिया गया था, सुगंधित द्रव्य है, जवाहरात है, असंख्य बहुमूल्य वस्तु दिए गए थे। तो इस पहले दिन की तुलना में दूसरे और तीसरे दिन का जो दान था वो आधा था, ठीक है। पहले दिन बहुत मात्रा में दान दिया गया, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन जो था उसके आधा दान दिया गया। अब इस जो सम्मेलन में भी किसको बुलाया गया था बता देती हूँ मैं। इस सम्मेलन में भी पहले तो 5 लाख लोग आए हुए थे, उनके रहने का, खाने का जो था इंतजाम किया गया था रहने के लिए, खाने के लिए। तो 4 दिनों तक जो था, पहले 4 दिनों तक बौद्ध भिक्षु को दान दिया गया, ठीक है। बौद्ध भिक्षु पहले 4 दिनों तक कितने? तो 10,000, ठीक है। 10,000 बौद्ध भिक्षु को 4 दिनों तक दान दिया गया। उसके बाद 10 दिनों तक ब्राह्मणों को, फिर 10 दिनों तक जैन को, और फिर 10 दिनों तक जो पंगु है, अपंग याद नहीं, 10 दिनों तक इनको दान दिया गया कि जो दूसरे देश के तपस्वी है, ठीक है। और फिर 1 महीना यानी 31 दिन, या फिर या हो सकता है कि 30 दिन, 31 दिन, पूरा 1 महीना अपंग जो होते हैं, पंगु उन लोगों को दान दिया गया, ठीक है। पहले 10 दिन ब्राह्मणों को, पहले 4 दिन बौद्ध भिक्षु, वहां पे 10,000 बौद्ध भिक्षु थे। और दान में क्या दिया गया? तो 1 स्वर्ण, 1 मोती और 1 सूती कपड़ा, हमेशा ध्यान में रखिए। 1 स्वर्ण मुद्रा, 1 क्या थे? मोती था, और 1 सूती कपड़ा था, ठीक है, 1 सूती कपड़ा। 4 दिनों तक बौद्ध भिक्षु, 10,000 बौद्ध भिक्षु को दिया गया। उसके बाद 10 दिनों तक ब्राह्मणों को दिया गया, 20 दिनों तक ब्राह्मणों को दिया गया है, 20 दिनों तक ब्राह्मणों को दिया गया है। उसके बाद 10 दिनों तक जैनों को दिया गया है, और उसके बाद 10 दिनों तक जो तपस्वी थे उन लोगों को दिया गया। और 1 महीना जो था वो पूरे
जो अपंग है, पंगु है, उनको दिया गया है। इसके बारे में 10 दिन या 20 दिन, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि किसी किसी बुक्स में 20 दिन लिखा है तो किसी किसी बुक्स में जो है 10 दिन लिखा है, लेकिन ये सम्मेलन जो है 75 दिन चला था। अगर ऐसे हम देखते हैं तो अगर 10 मानते हैं 30 और 60 और ये 4 तो 64 ही होते हैं, मतलब ये 20 दिन ही होगा, क्योंकि इन्हें 75 दिन चला है। तो ठीक है, इसलिए 45 दिन, क्योंकि एक 31 का भी महीना हो सकता है, फिर 30 का, जैसे 45 तो में से 31 का रहा होगा। अभी जैसे 31 का है तो तब वैसे नहीं थे, फिर भी एक महीना जो है ये दान चला और 75 दिनों तक ये चला, जिसमें एक महीना जो अपंग को दान दिया गया पूरे। और इसमें क्या दिया गया था अपंग को, या फिर जो भी ब्राह्मण है, भिक्षु, जैन है, उन सबको एक स्वर्ण, एक मोती और एक सूती कपड़ा ऐसे दान दिया गया। तो ये दोनों जो सम्मेलन थे हर्षवर्धन के काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पहला जो सम्मेलन था वो धर्म पे आयोजित था, तो दूसरा जो सम्मेलन था वो दान पे आयोजित था। और जो प्रयाग का जो सम्मेलन है उसमें इतना दान दिया गया कि हर्षवर्धन के पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने आभूषण, अपने कंठ है, उसने सारे जो रिंग्स है वो सभी जो है वो दान में दे दिए थे। इतना ही नहीं तो उसने जो कपड़े पहने थे वो भी दान में दे दिए थे। तो बाद में क्या हुआ कि इसकी जो बहन राज्यश्री थी, ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन इतना दानी था कि वो हर 5 साल बाद ऐसा दान देता था, और इस सम्मेलन में उसने इतना दान दिया था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उसकी बहन जो थी राज्यश्री उससे पुराने कपड़े मांगे और वो पहने थे। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा दान दे चुके थे और जो राजकोष था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, खाली हो चुका था। और उसके अगर राजा का अगर सैन्य छोड़ते हैं या फिर महत्वपूर्ण राज्य चलाने के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको छोड़ के राजा के पास, हर्षवर्धन के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसके पहनने के कपड़े भी नहीं बचे थे, वो भी कपड़े राज्यश्री ने उसे दिए थे। फिर भी इस सम्मेलन के बाद, इतना दान देने के बाद हर्षवर्धन को आत्मिक शांति मिली है। आत्मिक शांति मिली तो उसको, इस कारण उसने क्या किया सम्मेलन में कि 10 दिशाओं के जो बौद्ध है 10 दिशाओं तक वो घूमा गोल गोल, और 10 दिशाओं के बौद्ध को उन्होंने प्रणाम किया और थैंक यू, मतलब उन्होंने कहा, धन्यवाद कहा, और उसको बहुत ही आत्मिक शांति प्राप्त हुई, ऐसा बताया जाता है इस सम्मेलन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि धार्मिक सभा। ठीक है, तो धार्मिक सभा देखिए, ये जो थे वो सम्मेलन थे, इसमें दान दिया था, इस पे धर्म पे डिस्कस हो रहा था। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों सम्मेलन जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको प्रयाग को जो है मोक्ष परिषद कहा जाता है, जो दान पे आधारित है। हर्षवर्धन ने जितना भी दान दिया है इसमें सारा राजकोष, जो अपनी सारी चीजें, अपने पहनने के जो आभूषण है, वस्त्र, वो सभी दान दिए थे। तो वहीं पे कन्नौज पे धर्म पे डिस्कस की गई थी, धर्म पे चर्चा करने के लिए, और महायान शाखा का प्रचार प्रसार करना एकमात्र उद्देश्य कन्नौज सम्मेलन का था, वहीं पे इसमें दान करने का। तब देखते धार्मिक सभा। तो धार्मिक सभा जो है हर्षवर्धन हर साल लेता था, ये 5 साल में एक बार होते थे ऐसे सम्मेलन। धार्मिक सभा क्योंकि अभी वो बौद्ध धर्म स्वीकार चुका है, तो अभी वो हर साल जो धार्मिक सभा ऐसा लेता था। उसने ऐसी सभा जो है कामरूप उड़ीसा में ली थी, आपको अगर मैं याद हो मेरे पिछले वीडियो में, तो उड़ीसा में ऐसी धार्मिक सभा ली थी जहाँ पे जयसेन, ठीक है, जयसेन को उसने 80 गांव का राजस्व दिया था। ठीक है, मैंने पिछली बार बताया था कि बौद्ध भिक्षु का जयसेन उसको 80 गांव का राजस्व दिया था, किस लिए कि बौद्ध सभा ऐसी उसने उड़ीसा में आयोजित की थी। तो ये जो धार्मिक सभा है वो क्यों आयोजित की जाती थी, तो जो बौद्ध धर्म है उसमें परिवर्तन करने के लिए, या फिर एक साल में उसमें क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या अच्छी बातें है वो जानने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और धर्म को किस प्रकार प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, या फिर उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी सवालों पर डिस्कस करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए धार्मिक सभा आयोजित की जाती थी, जो साल में हर बार होती थी। और इस धार्मिक सभा में जो महान विद्वान पंडित है, मतलब बौद्ध भिक्षु जो विद्वान है, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके अन्य कार्य। तो अन्य कार्य में देखेंगे कि हर्षवर्धन ने बहुत सारे मठों की निर्मित की है, मंदिरों की निर्मित की है, और साथ ही साथ चैत्य जो है, संगाराम है, विहार बनवाए हैं। ठीक है, तो और उसने इतना ही नहीं तो सड़कें बनवाई है, और जो गरीब बच्चे होते थे उनको पढ़ने के लिए भी उसने बहुत हेल्प की है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है
उसको उसने बहुत सारा दान दिया है। ये सब जो काम उसके अन्य कार्य में आएंगे, जो धार्मिक कामों में आते हैं, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद में उसके धार्मिक सहिष्णुता, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हर्षवर्धन है भगवान शंकर को मानने वाला था, बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगा, हीनयान से महायान शाखा को मानने लगा। लेकिन और वो अंतिम राजा था, अंतिम हिंदू राजा था, और साथ ही साथ वो अंतिम जो है बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाला, राजाश्रय देने वाला अंतिम राजा था। पहले तो वो अंतिम हिंदू राजा था और बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाला भी अंतिम राजा था। तो धार्मिक सहिष्णुता में वो भले ही बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था और उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने बहुत कार्य किए होंगे। लेकिन जैसे कि जैन धर्म है, बौद्ध, फिर वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, उन सबको भी मानता था। जिस प्रकार वो बौद्ध धर्म की रिस्पेक्ट करता था, उसी प्रकार जो बाकी के अन्य धर्म है उनकी उसको रिस्पेक्ट करता था, उसको उन्होंने कभी तकलीफ नहीं दी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था किसने? हर्षवर्धन ने। फिर भी इस काल में क्या हुआ था कि वैदिक धर्म जो था, जो गुप्त के काल में उसकी शुरुआत हो चुकी थी वैदिक धर्म, तो वैदिक धर्म विकास उन्नति होने लगी थी। भले हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था, ये पॉइंट जो है बहुत नोट करने वाली है कि बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिला था हर्षवर्धन के काल में, फिर भी बौद्ध धर्म जो था पतन की तरफ चला गया और धीरे धीरे वो कम होता आया हर्षवर्धन के काल से, ठीक है। लेकिन जो वैदिक धर्म था वो पहले उसका जो पतन हो चुका था, गुप्त के काल में वो पुनर्जीवित होने लगा था और हर्षवर्धन के काल में उसने अपनी परमोच्च स्थान पे पहुंच गया था। बौद्ध धर्म को राजाश्रय था, फिर भी उसका पतन हुआ, और वैदिक धर्म को राजाश्रय नहीं था, फिर भी उसने अपना परमोच्च स्थान हासिल किया था। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात ये थी कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, दोनों संप्रदाय की निर्मित हुई थी। उसमें शैव संप्रदाय जो हर्षवर्धन जो वर्धन काल है वो सभी मानते थे, तो वही वैष्णव संप्रदाय है वो गुप्तों का जैसे ही पतन हुआ वैसे उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। हर्षवर्धन के काल में जो है वैदिक धर्म का पतन हो रहा था। दो जो धर्म है, तो वैदिक संप्रदाय है और बौद्ध धर्म है, इन दोनों का हर्षवर्धन के काल में पतन हो रहा था और वैदिक धर्म जो है वो उन्नति पर आया था, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।